हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? स्टे होम, स्टे सेफ। तो मैं क्लास 7 के बच्चों से बात कर रही हूँ जो कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 दोनों ही हो चुके हैं। ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड है और ये लास्ट है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैड ऑलरेडी रीड अबाउट जीसस क्राइस्ट, rule of Emperor Constantine in spreading Christianity, dominance of the church, decline of ancient Roman Empire. Now we read about barbaric invasion and other points. Barbaric invasion, Goths, Vandal and Franks। जैसा कि इस पॉइंट्स के बारे में पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है और मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। There are many factors led to the destruction and disintegration of the Western Roman Empire. आपको मालूम होना चाहिए कि रोमन एम्पायर की जो तबाही बर्बादी और उसके खंडित होने में बहुत सारे फैक्टर्स बताए जाते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीइंग द रिपीटेड इन्वेजन बाय वेरियस जर्मनिक ट्राइब्स लाइक द वॉन्डल्स, गॉथ्स एंड फ्रैंक्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि कुछ इन्वेजन्स थे, कुछ ट्राइब्स थे, कुछ जनजाति थी जिन्होंने आया और प्लंडर किया, तबाही मचाया, जिसकी वजह से ये जो मोस्ट रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, वो डिक्लाइन होने लगा। दिस टाइम वी आर बारबेरिक इन्वेडर्स। आपको मालूम रहना चाहिए कि जो ट्राइब्स थे, ये जो जनजाति थे, ये बारबेरिक इन्वेडर्स थे हु प्लंडर एंड विजिट द रोमन टेरिटरी इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ रोम। उन्होंने तबाही मचाना शुरू किया। रोमन के जो टेरिटरीज थे, कुछ इलाके थे जिसमें सिटी ऑफ रोम का भी नाम आता है। तो आप समझ सकते हो कि ये बारबेरिक इन्वेजन, ये 3 ट्राइबल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके आने से, जिन्होंने आकर के तबाही मचाया, जिसकी वजह से ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है ये समाप्त होने लगा। उसके बाद से आता है इमरजेंस ऑफ तुर्क्स। अब तुर्क्स के बारे में बात करेंगे। तुर्क्स का जो आगमन हुआ, द इन्वेडिंग In addition, economic crisis, over reliance on slave labor, over expansion, overspending, corruption, and political instability also contribute to its downfall. आपको फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड है। मालूम होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, जो बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ता जा रहा था स्लेव पर, लेबर जो वर्कर होते थे, जो गुलाम हुआ करते थे, ओवर एक्सपेंशन, ओवर स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा था, अनुमान से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती ही जा रही थी। इन सारी चीज़ों की वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि इसका डाउनफॉल होने लगा। फाइनली इन 476 सी द वेस्टर्न रोमन एम्पायर सफरेड इट्स डेथ बिलो। आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनली 476 सी की बात करेंगे तो इसमें वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है डेथ बिलो, उसके मतलब कि समाप्ति होने के कगार तक वो पहुंच गया, उसका डिक्लाइन होने लगा। इमरजेंस ऑफ तुर्क्स, द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ द ऑटोमन तुर्क्स कैप्चर द कैपिटल ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर इन 1453। जब ऑटोमन तुर्क्स ने इन्वेड किया और बेजेंटाइन एम्पायर पर उन्होंने 1453 में कैप्चर कर लिया। दिस लीड टू द डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आपको मालूम होना चाहिए कि उनके कैप्चर करने के बाद से, उनके इन्वेड करने के बाद से ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो था उसका डाउनफॉल होने लगा। द कैप्चर ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल मार्क द एंड ऑफ रोमन एम्पायर। और वहीं से उसके जब उस पर अधिकार हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल, तो वहीं पर रोमन एम्पायर का समापन हो गया, एंड हो गया। और वहीं से राइज हुआ ऑटोमन एम्पायर का। ये ऑटोमन साम्राज्य जो है इसका वहीं से राइज हो गया। द नेम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज चेंज टू इस्तांबुल। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो नेम था पहले से, इस पर कैप्चर होने के बाद से उसका नाम बदल करके इस्तांबुल कर दिया गया। हम ये तुर्क्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। द फर्स्ट एम्परर ऑफ द ऑटोमन पॉलिटी वाज ओस्मान। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑटोमन जो साम्राज्य था उसका जो पहला एम्परर था वो ओस्मान था। और डिस्केंडेंट ऑफ द तुर्किश टाइप, ये तुर्किश टाइप का ही वंश का कह देंगे, उसका उत्तराधिकारी कर देंगे। विच लीड माइग्रेट आउट ऑफ सेंट्रल, जो कि आउट ऑफ सेंट्रल एशिया से ही माइग्रेट किया था ड्यू टू द मंगोल कॉन्क्वेस्ट के कारण। इससे पहले चिल्ड्रंस मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, इसके बारे में मैं बता दूं, इसे आप अपने
कॉपी में भी नोट्स कर लीजिएगा। 11th century of Muslim Turks invaded Constantine's land. Second, earlier captured Jerusalem, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. Pope appealed crusades or holy wars to recover their holy land. Now, explain Crusades. Crusades were a series of holy wars of the Christians waged against the Turkish Muslims to occupy the Holy Land. Crusades, that means a series of holy war. धार्मिक लड़ाई थी, आपको मालूम होना चाहिए, एक आंदोलन था क्रिश्चियन वेस्ट, जो क्रिश्चियन के द्वारा किया गया था तुर्किश मुस्लिम के अगेंस्ट, जिस पे होली लैंड जो जेरूसलेम था उस पे वो कब्जा करना चाहते थे. एंड द लैंड ऑफ द क्रिश्चियन एम्पायर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और जो क्रिश्चियंस एम्पायर के जो मतलब लैंड थे कॉन्स्टेंटिनोपल के, दीज वार वेयर वेस्ड बिटवीन द 11th and 16th century. ये जो लड़ाई हुई थी आपको मालूम होना चाहिए, ये 11th और 16th century के बीच हुई थी. अगर क्रूसेड्स की बात करेंगे, होली वार्स की बात करेंगे, तो देयर वेयर 8 क्रूसेड्स दैट रिजल्टेड इन द कैप्चर ऑफ जेरूसलेम. आपको मालूम होना चाहिए कि 8 तरह के क्रूसेड्स, ये होली वार्स हुई थी, जिसका मतलब कि नतीजा ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जेरूसलेम पर रिकैप्चर किया गया. द क्रूसेड्स इन जेरूसलेम फेल टू एस्टेब्लिश परमानेंट क्रूसेड्स इन जेरूसलेम. जो क्रूसेड होली वार्स थी, होली वार जो हुई, ये जो आंदोलन, ये जो लड़ाई हुई, तो जेरूसलेम फेल्ड हो गई to establish permanent Christian kingdoms, even though the Holy Land remained in Christians' possession for almost a century. A stronghold near the east remained in Christian possession for an even longer time period. आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत समय तक इस पर इनका कब्जा बना रहा. My next point, monasteries and their impact. तो चिल्ड्रेन, जैसा कि हम क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड राइज की बात कर रहे हैं, वो कैसे आया, कैसे फैला, और आप देख रहे हो कि वो इम्पोर्टेंट रिलीजन्स में से एक रिलीजन था, और किस तरह से जीसस क्राइस्ट ने जीसस क्राइस्ट ने अपने प्रीचिंग के द्वारा लोगों को बताया कि क्रिश्चियन धर्म क्या है, और हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है, किस तरह से हम संसार का भला कर सकते हैं. मेन मकसद उन लोगों का वही होता था कि अपने जीवन को वो गॉड के कामों में समर्पित कर देते थे. मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट. प्रीस्ट ऑफ द कैथेड्रल्स लिव्ड अलोंग पीपल एंड एक्वायर्ड रिस्पेक्टेबल पोजीशन. आपको मानो जो प्रीस्ट जो होते थे, ये साधु कह सकते हैं, सन्यासी कह सकते हैं, पुरोहित कह सकते हैं, ये कैथेड्रल के लिव अलोंग पीपल एंड एक्वायर्ड रिस्पेक्टेबल पोजीशन. लोगों के बीच उनका जो पोजीशन हुआ करता था, जो उनका रुतबा था, वो बहुत बड़ा था. दे प्रीचेड एंड परफॉर्म रिलीजियस राइट्स. वो प्रचार करते थे, जो भी रिलीजियस राइट्स होते थे उसको परफॉर्म करते थे. बट सम ग्रेट some great Christians such as Saint Francis, Saint Benedict and Saint Augustine stress on the purity of life. लेकिन कुछ क्रिश्चियंस ऐसे थे जिनमें सेंट फ्रांसिस का नाम आता है, मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, सेंट बेनेडिक्ट का नाम आता है, सेंट अगस्टाइन का, जो स्ट्रेस थे ऑन द प्यूरिटी ऑफ लाइफ से. दे टुक वो टू लीड सिंपल लाइफ विथ ऑनेस्टी, डिसिप्लिन and modest. They become ascetists. Monasteries were built for such monks. Monasteries मठ को कह सकते हैं, मठों को कह सकते हैं, जो मॉन्क्स के लिए बनाया जाता था. मॉन्क्स आप समझ सकते हो, मॉन्क्स हम किसको कहेंगे, जो यहाँ पर हम साधु भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम सन्यासी भी कह सकते हैं. Women also devote their lives to God. वुमेन ऑल्सो. इससे पहले मैं चिल्ड्रेन कुछ पॉइंट्स आपको नोट्स करवाती हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि नन्स क्या हो सकता है, नन्स के माने क्या होते हैं, मॉन्क्स की मीनिंग क्या होती है. इसको आप नोट्स कर लेना अपनी कॉपी में. मोनेस्ट्रीज, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर,
अ प्लेस वेयर मॉन्ग, जो साधु सन्यासी हुआ करते थे, वो एक साथ वहाँ रहते थे. मॉन्ग, अ मेंबर ऑफ religious group of men who live in a special building, who live in a special building, monastery जिसको हम कहते हैं, and do not get married or have possession. आगे हम इस पॉइंट्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये ननरीज भी आएगा. ये ननरीज होता है कि आप पहले जान लो, फिर पढ़ने में आसानी होगी. अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग is which nuns live as a religious community. Monasteries were built for such monks. Monasteries जो थे उसको बनाया गया monks के लिए. Women also devote their lives to God. जो लेडीज थी, वुमेन थी, वो भी अपने गॉड के काम में अपने लाइफ को, अपने जीवन को समर्पित कर दी थी. दे वे नोन एज नन्स, जिसे नन्स कहा जाता था. दे लिव्ड इन ननरीज और कॉन्वेंट्स. मैंने पहले बता दिया कि ननरीज किसे कहते हैं, ननरीज कॉन्वेंट्स, तो उसमें वो रहा करते. दीज मॉन्क्स एंड नन्स रेज द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी बाय द लीडिंग सिंपल लाइफ. आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मॉन्क्स होते थे, नन्स होते थे, इनका सोसाइटी में इनका स्टैंडर्ड बहुत होता था. उनकी जो लाइफ होती थी बहुत सिंपल हुआ करती थी. वो सिंपल, और आज भी वो सिंपल लाइफ ही जीते हैं. द मोनेस्ट्रीज एंड ननरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन मेनी वेज. जो मोनेस्ट्रीज थे, ये जो ननरीज है, मोनेस्ट्रीज है, इनका क्रिश्चियन धर्म के स्प्रेड में, उसको फैलाने में कहा जाता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है. हम इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत वेज यहाँ पे मैंने मेनी वेज में बताया है कि कैसे कैसे उनकी भूमिका होती है. मोनेस्ट्रीज बिकम सेंटर ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी. आपको मालूम होना चाहिए कि मोनेस्ट्री जो था, जो मठ थे, मठ जो बनाया गया था, वो एक क्रिश्चियनिटी धर्म को फैलाने का एक सेंटर बन गया. मॉन्क्स, जिसको हम साधु सन्यासी कह सकते हैं, ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये जो मॉन्क थे, ये जो साधु या सन्यासी थे, ये पूरी दुनिया भर में घूमते और लोगों को जीसस क्राइस्ट का मैसेज देते. एंड ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता, क्रिश्चियनिटी वाज एडॉप्टेड बाय मेनी पीपल. आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी जो थी बहुत लोगों के द्वारा एडॉप्ट की गई. सेंट थॉमस, डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, रीच्ड जीसस. सेंट थॉमस जो कि डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट रीच्ड केरला टू स्प्रेड. वो केरला तक पहुंचे और क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार किया, उसे फैलाया. सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मोनेस्ट्रीज वेयर द ओनली सेंटर्स ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड. मोनेस्ट्रीज के बारे में बताएंगे. उस जमाने में सिर्फ मोनेस्ट्रीज ही था, मठ ही था जो लर्निंग सेंटर था मिडाइवल पीरियड में. दे टॉट सब्जेक्ट लाइक ग्रामर एंड अर्थमेटिक. आपको मालूम होना चाहिए कि वो ग्रामर और अर्थमेटिक सब्जेक्ट्स जो थे वो भी पढ़ाया करते थे. मोनेस्ट्रीज सर्व द सिक, द पुअर एंड द डिस्टिट्यूट. मोनेस्ट्रीज सर्व करते थे जो बीमार लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, बेसहारा लोग होते थे, उनकी हेल्प करते थे. दे गेव फूड, उन्हें खाना दिया जाता था, उन्हें रहने के लिए जगह दिया जाता. टू टायर ट्रेवलर्स एंड मेडिसिन टू द सिक. जो थके हुए यात्री मुसाफिर होते थे, उनका हेल्प किया जाता था, दवाई दी जाती थी. जो लोग बीमार हुआ करते थे उन्हें मेडिसिन दी जाती. ऑल दिस हेल्प इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी. ये जो भी सारे पॉइंट्स मैंने बताया है, हम बता सकते हैं कि इस तरह से क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया गया. इनकी मदद से क्रिश्चियनिटी धर्म को किस तरह से फैलाया गया पूरी दुनिया भर में. तो ऑल स्टूडेंट, हमको लगता है कि आपको सारे पॉइंट्स हैं, आप फिर से देख लेना. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और मैं PDF बना करके बुक के पेजेस भेजती रहूँगी, उसको आप अरेंज करते रहना. और जो भी क्वेश्चंस आपके चैप्टर में दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में हैं दिए गए हैं, उसको आप फेयर कॉपी में नंबर बाय नंबर बनाते रहना. और अगर आपके पास बुक है तो ऑब्जेक्टिव आप बुक में ही सॉल्व कर लेना. और अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो मैं PDF बना करके भेजती जा रही हूँ उसको बुक में सॉल्व अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसे सॉल्व करके उसे कॉपी में आप उतारते जाना. तो स्टूडेंट्स,
फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट आपने देख लिया. अब मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से पसंद आ गया होगा. टुडे फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड. ओके, अब हमारे होमवर्क का टाइम आ गया है. Your homework, chapter first, question number first. Mention a few preachings from the Sermon on the Mount. Name some great Christians who stressed on the purity of life. बहुत इजी क्वेश्चन है. जो भी मैं क्वेश्चन बोलते जा रही हूँ सब कुछ मैंने पढ़ाया, आपको बनाने में बहुत आसानी हुई. And last question, mention a few ways in which monasteries spread Christianity. तो स्टूडेंट, टुडे क्लास इज कंप्लीटेड. ओके, फिर हम मिलेंगे. थैंक यू.